चरक उत्कोष चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम की अंतः शिरसी अध्याय को ही आगे बढ़ाते हुए 52 नंबर श्लोक तक हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा कर ली थी और अब हम जो है वो आगे 53 नंबर यानी 53 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इसमें भी ये जो प्रकरण है हमारा कि जो धातुओं के सम, क्षीण और वृद्ध होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके विषय में ये पूरा प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम 53 जब देखते हैं तो इसमें था कि हीन वातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितश्चरन् करोति अरोचक अपाकौ सदनम गौरवम तथा। मैं प्रयास करूँगी, अभी थोड़ा समय लग रहा है, त्योहारों के कारण मैं उसको कर नहीं पाई, लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि ये जितने भी कंडीशंस हैं इन सबको एक थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम टाइप में आपको दे सकूं, ताकि आपके लिए ये सारी जो परिस्थितियां हैं जो भी उत्पन्न होती हैं शरीर में विविध दोषों के वृद्ध होने, सम होने या क्षीण होने पर, तो उस पर आपको जल्दी से आप उसको स्मरण कर सकें। उसके लिए मैं आपको कुछ समय मुझे दीजिए, मैं उसको जो है वो एक बार और आपके सामने सत्र में लेके आऊँगी, लेकिन उस समय आपके पास में एक स्कीमेटिक डायग्राम भी इसके लिए होंगे जिसमें एरो और जो मार्क हैं कोडिंग टाइप है उसको देखकर आप इस सारे कंडीशंस को जल्दी से याद कर पाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अभी हम इसको थ्योरेटिकली इस तरह से कर रहे हैं कि जब क्षीण वायु वाला होता है, जब पित्त व्यक्ति होता है तो कफ क्या करता है, तो उस समय जो कफ है वो पित्त के साथ में, यहाँ लिखा हुआ है कि हीन वातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितश्चरन्, पित्त के साथ में जो है वो विचरण करता है, चरण करता है, सारे शरीर में विचरण करता है। और क्या क्या लक्षण उत्पन्न करता है उसमें वो करता है कि अरोचक, अपाक यानी कि भोजन का पाक ना होना, सदनम यानी कि डिप्रेसिव, थोड़ा सा जैसे थकान हो जाना, उस तरीके के लक्षण, गौरवम तथा, और शरीर में गुरुता को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके बाद आता है 54 नंबर, हिल्लास आस्य श्रवणम पांडुताम दूयनम मदम विरेकस्य च वैषम्यम वैषम्यम अनलस्य च। तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये भारीपन, इसके अलावा क्या क्या करता है, हिल्लास करता है, मुख आस्य श्रवण यानी कि मुख से लार का निकलना, पांडुता करता है, दूयन का मतलब होता है परिताप, पूरे शरीर में ताप उत्पन्न कर देना, मद थोड़ा सा नशा सा, ऐसे जो ड्राउजीनेस होती है वैसा फील होना, विरेका यानी कि मल का त्याग होना, और इसमें विरेका यानी मल त्याग में जो है वो विषमता है। यहाँ पे उन्होंने कहा विरेकस्य च वैषम्यम, विरेचन में विषमता है, यानी कभी तो बहुत लूज होगा, कभी नहीं होगा, इस तरह से। और अग्नि में भी विषमता है, वैषम्य अनलास्य च, ठीक है ना। विरेकस्य च वैषम्यम यानी विरेचन में भी, मल त्याग में भी जो है वो विषमता है, कभी बहुत ज़्यादा मल त्याग होगा, कभी नहीं होगा, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन बॉवल होगा और कभी लूज बॉवल होगा, इस तरीके की कंडीशंस आएंगी। और अग्नि भी जो है वैषमस्य च अनलस्य च, इस तरह से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है, हीन पित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेन उपसंहिता स्तंभम शैत्यम च तोदम च जनयति अनवस्थितम। अर्थात जो ये इसके बाद जो उत्पन्न होता है कि जब पित्त क्षीण हो जाता है तब वो क्या करता है, तब वो वायु के साथ मिलता है और मिलकर जो कफ है वो क्या करता है, वायु के साथ मिलके हीन पित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेन उपसंहिता, यानी कि श्लेष्मा पित्तहीन है और श्लेष्मा जो है वो वात के साथ में मिलके क्या करता है, स्तंभ करता है यानी जकड़ाहट, शैत्य यानी शरीर में शीतलता लाता है, तोदम यानी पीड़ा करता है, जनयति अनवस्थितम, और अनवस्थित यानी कि कभी यहाँ पीड़ा हो रही है कभी वहाँ पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं कि एक जगह पर पीड़ा हो रही है। और गौरवादि भी अनवस्थित, ये जो शब्द है ये सबके साथ लगा लेना चाहिए। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है कि गौरवम मृदताम अग्नि भक्ताम अश्रद्धाम
प्रवेपनम नखादीनाम च शुक्लत्वम गात्रपारुष्यम एव च। क्या क्या इसमें और हो सकता है? हीन पित्त होने के बाद में गुरुता है, मृदुता है, इसके अलावा मृदुताम अग्नि, अग्नि जो है वो क्षीण हो जाती है। भक्त अश्रद्धा, खाने में जो है वो बिल्कुल श्रद्धा नहीं रहती है। प्रवेपनम, कंपन रहता है। नखादि नाम च शुक्लत्वम, और नखादि में शुक्लता यानी श्वेतता आ जाती है। गात्र पारुष्यम एवं च, लेकिन जो अंग हैं उनके अंदर खरता या परुषता रहती है। फिर क्या कंडीशन है? मारुतस्य कफे हीने पित्तम च कुपितम द्वयम करोति यानी लिंगानी शृणुतानी समासतः। अब वो कहते हैं कि इसके बाद कफ के क्षीण होने पर तो वायु और पित्त, कफ जब क्षीण हो जाता है तो क्या होगा? वायु और पित्त ये दोनों कुपित होकर जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उनको वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब दोनों प्रकुपित हो जाते हैं तब वो क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं। भ्रम उद्वेष्टनम तोदम दाहम स्वटनम वेपने अंगमर्दम परिशोषम दूयनम धूपनम तथा, यानी कि उस समय ये क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं? भ्रम, उद्वेष्टन यानी ये जो पिंडलियां होती हैं, क्रैम्प्स इन द काफ मसल्स, ठीक है। तोद सुई जैसी पीड़ा है, जलन है, शरीर में स्फुटन है, कंपन है, अंगों में टूटन है, परिशोष यानी शुष्कता है, मुख में पीड़ा है, और धूप में बैठने से जैसे अंगों में उष्णता प्रतीत होती है वैसी जलन जो है वो प्रतीत होती है। अंग मर्दम परिशोषम दूयनम धूपनम तथा, धूपनम जैसे धूपन कर दिया हो ऐसी हीट जो है वो यूज होती है, फील होती है। वात पित्त क्षये श्लेष्मा स्रोतांसी अपिदत भृशम चेष्टा प्रणाशम मूर्छाम च वाक संगम च करोति ही, यानी जब वात और पित्त का क्षय हो जाता है तो बड़ा हुआ कफ स्रोतों को अत्यधिक अवरुद्ध कर देता है। पिन्नद मतलब यह होता है बंद कर देना, ऐसी क्रियाओं का नाश करता है, मूर्छा करता है और वाणी को एकदम रोक देता है। इसके बाद क्या होता है? वात श्लेष्म क्षय पित्तम देह ओजा संश्रय चरेत ग्लानिरम इंद्रिय दौर्बल्यम तृष्णाम मूर्छा क्रिया क्षयम। अगर वात श्लेष्मा का क्षीण हो जाता है, गति करता हुआ जो पित्त है वो शरीर के ओज का स्रसन करता है और विचरण करता है, तब शरीर में ग्लानि होती है, इंद्रियों में दुर्बलता होती है, तृष्णा, मूर्छा और क्रिया या चेष्टाओं का नाश होता है। ये लक्षण जो है इसमें उत्पन्न होते हैं। फिर आता है कि पित्त श्लेष्म क्षय वायुर मर्मायिनी निपीड़यन प्रणाश्यति संज्ञाम च वेपत्य अथवा नरम, यानी कि जब वात और पित्त के क्षीण होने पर गति करता, जब ये पित्त और कफ क्षीण हो जाते हैं तब वायु मर्मों को अतिशय पीड़ित करते हुए संज्ञा को नष्ट कर देता है अथवा मनुष्य को कंपित करता है। तो ये वाला जो स्थिति है यहाँ पर आती है। विविध प्रकार से ये जो प्रकरण है कि जिसमें किसी दोष का क्षय होता है या दो दोषों का क्षय हो जाता है या एक दोष क्षीण होता है बाकी कुपित होते हैं, या एक प्राकृत होता है एक क्षीण होता है और तीसरा वाला जो है वो विटिएटेड है, प्रकोपित है, तो क्या क्या लक्षण उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, इसके विषय में ये जो प्रकरण है यहाँ पर कहा गया। इसके बाद उन्होंने एक जो सिद्धांत है इस श्लोक को भी आपको ध्यान में रखना है और इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो सिद्धांत है वो क्या है? दोषाः प्रवृद्धाः स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम समाः स्वम कर्म कुर्वते। यहाँ उन्होंने ये बताया है कि दोषाः प्रवृद्धाः स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम। कैसे पता चलेगा कि कोई दोष जो है वो अपने प्रमाण से वृद्ध हो गया है? तो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ बताते हैं कि बड़े हुए दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं और दोष जब क्षीण होता है तो वो अपने स्वाभाविक लक्षणों को छोड़ देते हैं और जब समय होता है तो वो अपने जो प्राकृत कर्म हैं उसको करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने अपने ये बताता है कि अगर जो क्षीण होगा वो कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो क्षीण कैसे पता चलेगा कि वो अपने लक्षणों को छोड़ देगा, और वृद्ध कैसे पता चलेगा कि वो अपने लक्षणों को अधिक मात्रा में जो है वो दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले जब हम कोई भी ये बात करते हैं कि वात के क्षीण होने पे ये होगा, पित्त के वृद्ध होने पे या पित्त के क्षीण होने पे ये होगा,
तो उससे पहले हमें सबसे अधिक जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमको जो प्राकृत कर्म हैं, वात आदि के जो प्राकृत कर्म हैं, उनको अच्छे से हमें जो है कंठस्थ होने चाहिए, हमें ध्यान में रहने चाहिए, ताकि हम आगे जो है उसमें ये पता लगा सकें कि ये अपने लक्षणों में वृद्ध है अथवा क्षीण है। ठीक है। तो इसके बाद जो प्रकरण प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा कि जो 18 प्रकार के क्षय बताए गए हैं उनके विषय में प्रारंभ होगा। तब तक आप इसे करते रहिए और मैं प्रयास करूंगी कि आपको इस प्रकरण को जो है वो इस फॉर्म में कि वो थोड़ा सा जो है वो जैसे एक हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं उस फॉर्म में आपके पास आए। इसके बाद हम 18 प्रकार के क्षय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप जरा पढ़ते रहिए। नमस्कार।